बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मुमताज़ अहमद। ये वीडियो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए है ख़ास तौर पे। बाकी लोग भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं क्योंकि इस टॉपिक पर 2 वीडियोस मैं पहले भी बना चुका हूँ। ये अब ख़ास तौर पे वही टॉपिक है, बच्चों से कम्युनिकेट करना। पेरेंट जब अपने बच्चों से कम्युनिकेट करें या टीचर जब आप अपने स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट करें तो काइंडली आप बच्चों के मिजाज के मुताबिक बात करें। वो मैंने पहले आपको बता रखा है। हमारे पास 3 कैटेगरी के लोग मौजूद हैं। तो आपके पास जो स्टूडेंट्स हैं या तो विजुअल लर्निंग के हों या ऑडिटरी लर्निंग के हैं या फिर किनेस्थेटिक लर्निंग के हैं। आपका अपना पर्सनल जो भी स्टाइल है, ठीक है, आप उसको भूल जाओ। आप विजुअल हैं, ऑडिटरी हैं, किनेस्थेटिक हैं, भूल जाएं। अब आपके सामने मिक्स स्टूडेंट बैठे हैं। इनमें 50% तो वो लोग हैं जो विजुअल हैं और कम से कम 30 to 40% वो लोग हैं जो कि ऑडिटरी हैं और हार्डली 10% वो लोग हैं जो कि किनेस्थेटिक हैं, जिनको आप लोग लेबल कर देते हो स्लो लर्नर। नहीं है वो स्लो लर्नर, उनका लर्निंग स्टाइल डिफरेंट है। तो आपने रैपो बिल्ड करनी है, ठीक है। एक तो रैपो मैंने बताया था कि बॉडी की मैचिंग, बॉडी की मिररिंग, लेकिन अब आपने रैपो बिल्ड करनी है थ्रू योर वॉइस, अपनी साउंड, अपने लहजे से। आपका विजुअल बच्चा वो लफ्ज़ पसंद करता है जहाँ पर गुफ्तगू में देखना, देखिए, आप उसको चार्ट दिखाएं, ग्राफ दिखाएं, चीज़ उसको बना के दिखाएं तो वो जल्दी समझ में जाएगा। मिसाल के तौर पर विजुअल बच्चे के साथ जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, एज अ पेरेंट आप उसको बताएं कि मैंने आपकी रिपोर्ट देखी है, मैंने अटेंडेंस शीट देखी है कि आपकी अटेंडेंस मैथ के पीरियड में बहुत कम है, आप कहाँ होते हैं। मैंने देखा है कि दिन ब दिन आपकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस बेहतर होने की बजाय कम होती जा रही है। आपकी टीचर ने भी देखा है कि अब आप उन स्टूडेंट के साथ ज़्यादा उठना बैठना शुरू हो गए हैं जिनकी आदत अच्छी नहीं है, जो अपनी क्लास के अंदर अच्छे परफॉर्मर नहीं है। देखिए, मैंने आपको आपका फ्यूचर दिखा रखा है कि आपने अगर फ्यूचर में एक अच्छा इंसान बनना है और आपको उस टारगेट का मालूम भी है जो कि रोज़े रोशन की तरह आया है, आप उस पर क्यों नहीं अमल कर रहे। ये मुस्तकबिल जो आप देख रहे हैं ये उसी वक्त हासिल होगा जब आप सीरियसली अपने आप को देखेंगे, अपनी रिपोर्ट्स को देखेंगे, अपने फ्यूचर को दोबारा रीएवेल्युएट करें। अब इस सारी गुफ्तगू के अंदर लफ्ज़ देखना इस्तेमाल हुआ है, उसको दिखाया जा रहा है, उसको विजुअलाइज करवाया जा रहा है, उसकी शीट्स देखी है, उसकी रिपोर्ट देखी गई है। तो ये बात जब आप इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करेंगे और लहजा वो इस्तेमाल करेंगे तो आपका बच्चा अल्टीमेटली ट्रांस में चला जाएगा। अगर आप बात करते हुए थोड़ा अपना लहजा और धीमा कर लेंगे तो बच्चा ज़्यादा जल्दी ट्रांस में जाएगा। जब बच्चा ट्रांस में जा रहा हो और ट्रांस में जा चुका हो तो उस वक्त जो आप कमांड देंगे, जो बात करेंगे, वो फ़ौरन आपके बच्चे के लाशोर में सब्त हो जाएगी और बच्चा आपका बेहतर से बेहतर बनना शुरू हो जाएगा। राइट। अगर आपका बच्चा ऑडिटरी है तो वहाँ फिर आपने सुनाई देने वाले लफ्ज़, सुनने वाले जो अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करेंगे। मैंने सुना है कि आजकल आप इधर उधर ज़्यादा टाइम ज़ाय कर रहे हैं। मुझे आपकी टीचर बता रही थी कि आपकी प्रोग्रेस दिन ब दिन कम से कम होती जा रही है। सुनने में आ रहा है कि आपकी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है वो ज़्यादा हो गई हैं बनिस्बत आप करिकुलम के ऊपर अपना फोकस, अपना ध्यान दो। सुने, ठीक है, सुने ज़रा, लिसन मी। इस तरह के जब आप प्रेडिकेट्स इस्तेमाल करेंगे या फ्रेजेस इस्तेमाल करेंगे तो ये बच्चे को लगेगा कि सामने वाला मेरी तरह है और बात करते हुए आपका
लहजा धीमा होना चाहिए, क्योंकि धीमा लहजा और स्लो स्पीड ये हिप्नोसिस है, हिप्नोटाइजिंग है, ये बंदे को ट्रांस में ले जाती हैं। और जब आपका बच्चा ट्रांस में चला जाए तो उसके बाद आप उसको जो कमांड देंगे कि आज के बाद आप हमेशा अपनी एजुकेशन पे तवज्जो देते हैं, अपने तमाम सब्जेक्ट्स में आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपकी हेल्थ बेहतर रहती है और आपकी कंपनी हर आने वाले दिन के साथ इम्प्रूव हो रही है और आप अच्छे स्टूडेंट्स के साथ उठते बैठते हैं। अब आप ये उसको कमांड देना शुरू करेंगे। जब बच्चा आपका ट्रांस में जा रहा हो, बच्चा आपका आपके सामने बैठा है और खामोश बैठा है और आप बोल रहे हैं, आपकी टोन, आपका लहजा धीमा हो, आप उसी की ज़ुबान के अल्फाज बोल रहे हो और आपको मालूम है। अब आप उसको जो कमांड देंगे, जब बच्चा ट्रांस में होगा तो फ़ौरन उसके लाशुर में वो बात बैठ जाएगी और आपका बच्चा आफ्टर फ्यू वीक्स आप देखेंगे बहुत तब्दीलियाँ उसमें आ गई हैं। और जब आपका बच्चा कैनेस्थीसिया वाला हो तो फिर आपका बोलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आप एक कैनेस्थेटिक बच्चे के साथ बात कर रहे हैं, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा। ना सिर्फ ये बात मैंने महसूस की है, आपकी टीचर का भी यही गैस है, आपकी टीचर को भी यही लगता है। हालांकि आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, लेकिन ये आपको क्या हो रहा है? आप अपना माजी का रिकॉर्ड देखें तो आपको एहसास होगा कि आप कितने शानदार स्टूडेंट हैं। आप अपनी गुफ्तगू को स्लो और थोड़ा सा वक्फे रखें, ठीक है? लंबे लंबे पास जैसे आपका बच्चा लेता है वैसे लंबे लंबे पास आप भी लें और अपनी गुफ्तगू को धीमा रखें। तो आपका बच्चा ये समझेगा कि मेरा बाप मेरे जैसा है या मेरी माँ मेरी जैसा है और मेरी टीचर भी मेरी जैसी है। और इस ट्रांस में जब आपका बच्चा आ जाएगा फिर आप उसको कहेंगे कि आज के बाद आप हमेशा अपनी तालीम पे फोकस करते हैं, हमेशा आप अपने होमवर्क पे तवज्जो देते हैं और आप हमेशा अच्छे बच्चों की कंपनी में बैठते हैं और एंजॉय करते हैं। तो अब आपने जो डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स लेना है आप उसकी कमांड बनाएं और बच्चे को देना शुरू कर दें। आपका जो भी लर्निंग स्टाइल हो, आपका बोलने का जो भी स्टाइल हो, आप बाहर जैसे भी बात करते हैं, लेकिन जब आप अपने बैसियत टीचर अपने क्लास में या बैसियत बाप अपने बच्चों से मुखातब हो तो काइंडली फिर आपने बच्चे के मिजाज को सामने रखना है, अपनी टोन को डाउन करना है। जैसा आपका बच्चा बोलता है वैसे बोलें, उसी लहजे में, उसी स्पीड से, उसी टेम्पो से आप बोलें, तो आपकी बात सुनी जाएगी, उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा। और इसके बाद आप बच्चे के साथ क्वालिटी का टाइम गुजारें। क्वालिटी का टाइम यही है कि आप उसके साथ फिज़िकली इन्वॉल्व हो, मेंटली इन्वॉल्व हो। हर वक्त आपने अकाउंटेबिलिटी का हथौड़ा उठा के उसके सर पे नहीं मारना, उसके साथ इंजॉय भी करें। जब आप खेल रहे हो तो कभी तालीम की बात मत करें, कभी रिजल्ट्स की बात मत करें, किसी दूसरे के सामने उसको लेट डाउन मत करें। बच्चे की ईगो होती है, उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसको इज़्ज़त करें, उसको रिस्पेक्ट दें, उसको दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने बैकअप करें। कभी अपने बच्चे को रिश्तेदारों के सामने, उसके दोस्तों के सामने लेट डाउन मत करें, उनकी बेइज्जती मत करें, उनकी इंसल्ट मत करें, ऊंचे लहजे में उनसे बात मत करें। बच्चे की ईगो को हर्ट नहीं करें, बच्चे को रिस्पेक्ट दें, उसकी ईगो का लिहाज करें। आपका बच्चा है, किसी गैर का नहीं है। और टीचर हैं तो आपकी ज़िम्मे लोगों ने अपनी औलादें दी हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ गई है। एहतियात करें, बच्चा आपकी कस्टडी में है, अगर फेल होता है बच्चे का कसूर नहीं है, आपका कसूर है। बहैसियत टीचर आपने क्यों नहीं समझाया उसको? आपको मालूम होना चाहिए कि नए लर्निंग मेथड क्या है, नया टीचिंग मेथड क्या है।
बच्चों की साइकोलॉजी क्या है, किस बच्चे के साथ मैंने कैसे बात करनी है, बच्चे को कैसे आम फहम ज़ुबान में मैं उसको समझाऊं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो बच्चा रेगुलरली आपकी क्लास में बैठ रहा है और फिर फेल हो रहा है, आप रिस्पॉन्सिबल हैं हैसियत टीचर, बच्चा नहीं है। बच्चे को ब्लेम मत करें, बच्चे को पेरेंट्स को भी ब्लेम मत करें। ये ब्लेम मत करें कि इसके एकेडमी लगाएं, इसको ट्यूशन लगाएं, इसको टीचर लगाएं। आप किस लिए हैं? आपको किस लिए बच्चा दिया गया है? 5 घंटे 6 घंटे आपके पास रहता है स्कूल में, आप क्यों नहीं तवज्जो दे रहे उस पर? बच्चा स्कूल से गैर हाजिर हो, फेल हो, बच्चे का कसूर है। बच्चा स्कूल में रेगुलर आ रहा है और फेल हो रहा है, आपका कसूर है। एहतियात करें आप। लोग आपको पैसे भी दे रहे हैं और उन्होंने अपनी औलादें आपके हवाले कर रखी हैं। रेस्पॉन्सिबल टीचर बने, अपने आप को इम्प्रूव करें, नया लर्निंग मेथड सीखें। नहीं सीखते छोड़ दें, अगर आपका पैशन टीचिंग नहीं है तो छोड़ दें। और हाँ पेरेंट्स, अगर आप बच्चों को सही तरबियत नहीं कर सकते, बच्चे बंद करना छोड़ दें, बच्चे पैदा करना बंद कर दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।